पड़ी पड़ी मेरी जान बचा लो परदेसी, मेरी जान बचा लो परदेसी, अगर दुनिया मरी जा रही कहाँ हो मेरी जान आकर के बचा लीजिए, आकर के जान बचा लो। उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों क्या हुआ है, आज भक्त कुआ में जिस समय राजा यादी गए लौट के देखा, झाँक के देखा कुआ में, तो कन्या को जिस समय देखा है देवयानी को, आज राजा ने भक्तों अपना पीताम्बर उठाया और जिस समय मेरे भक्त को डाला है, जिस समय डाला है उस समय खींचा है देवयानी को और कुआ के जिस समय सनी बाल को हाथ पकड़ा और खींच लिया कुआ से और कहा कि कुआ में कैसे गिरी। देवयानी ने पूरा हाल बताया, मेरी पिताजी के शिष्य की बिटिया ने मुझे कुआ में डाल दिया। राजा याद कहने लगे ऐसी गंदी लड़कियों के साथ मत खेलने आया करो, जाओ घर। कहने लगी अब घर कैसे जाए, अब घर कैसे जाए, अब तुम मुझे अपने संग नहीं रह सकते। राजा याद कहने लगे बाबू का इसका मतलब हमने तुझे निकाला है तो हम अपने गले से बांध लें, ऐसा नहीं हो सकता, जा घर पे। देवयानी कहने लगी पिया बालक की हमसे पिया क्या रही है? उसी समय भक्त देवयानी बोली नाथ कि मैं कुआ में पड़ी रो रही थी और तुम्हारी खेचो पकड़ कलाई है और मेरे हाथ पकड़ पिया ना छोड़ो, मैं दुल्हन लियो बनाई है, मेरे हाथ पकड़ राजा पर छोड़, मैं दुल्हन लियो बनाई है। हो रही थी, तुमने हाथ पकड़ मेरा खींचा, अब मेरा हाथ पकड़ लिया है तो तुम मेरे हाथ को मत छोड़ो। कहने लगी अरे पागल मैं छत्री हूँ और तू ब्राह्मण की लड़की, जब किसी ब्राह्मण राजकुमार से अपनी शादी करना। कहने लगी महाराज मुझे ब्राह्मण वंश का लड़का कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्यों? मुझे श्राप लगा है ब्रह्मपुत्र दक्ष का कि तुझे ब्राह्मण वंश का कोई लड़का स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ले चलो। राजा कहने लगे पागल घर जा, और राजा ने घोड़े का हंटर मारा और घोड़ा को आगे बढ़ाया। तो कहने लगे ये घोड़ा वाले, ये घोड़ा वाले, और कागोली की घोड़ा वाले पटोई लेकर रोकी गई हो, मैं सोते रही हूँ। घोड़ा वाले पटोई लेकर रोकी गई हो, मैं सोते
लगी घोड़ा वाले रक्षा, लेकिन राजा यार चले गए प्रयागराज की तरफ। आज भर तो खड़ी खड़ी देवयानी सोच रही है कि महाराज चले गए, अब क्या करें, अब क्या करें। उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों क्या हुआ है, क्या हुआ, कहने लगी देवयानी जब राजा याद चले गए कि सैया बिन के और बड़े कठोर निकले और चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले, हो चोरा सैया बिन के बड़े कठोर निकले, चोर निकले, चोरा चोरी, चोरा चोरी, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले। आज भक्त तो कहने लगी चले गए, आज आंगन में आई है और भक्तों शुक्राचार्य कहने लगे इतनी देर तक आ रही, सारा हाल बताया कि तुम्हारे चेला की बिटिया ने जो कुआं डाला। शुक्राचार्य की आंखों में लोहू आ गया और कहने लगी इसके राज में अब नहीं रहना है। और शुक्राचार्य आज अपनी बिटिया को लेकर जिस समय भक्तों राज से निकल के चले, हाथ जोड़कर विश्वकर्मा सामने आ गया, कहने लगा गुरुदेव क्यों जा रहे हो, मत जा गुरुदेव। कहने लगे बोले पापी तेरी बिटिया मेरी बिटिया कुआं डाला। विश्वकर्मा कहने लगा, विश्वकर्मा कहने लगा है बात सुनो, तेरी तुम्हारी बिटिया गुरुदेव अगर कुआं डाला है, जो सजा मेरी बिटिया को देना चाहो वो दे सकते हो, जो सजा देना चाहो वो दे सकते हो। और इसी समय मेरे भागवत प्रेमियों क्या किया, क्या किया है, कहने लगे कि जब मेरी बिटिया की टोली शादी होकर जाए तो तेरी बिटिया मेरी बेटी के सामने पानी बन के जाए तो रुकेंगे। कहने लगे ठीक है। आज भक्तों उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों कहने लगे मेरी बिटिया की टोली जब जाए तो तेरी बिटिया पानी बन के मेरी बिटिया के साथ जा रहा। विश्वकर्मा कहने लगा ठीक है। धीरे धीरे जब समय गुजरा, आज तक देवयानी आंगन में रहती है लेकिन भैंस घूमती है। याद राजा याद की दिन रात आती है, ऊपर चढ़ जाती है, अच्छा से देखती है कि कब आ रहे हैं, नीचे उतर जाती है तो एक ही बात कहती है, एक ही बात कहती है, एक गाना गाती है कौन कि दिलदार पिया मेरे आंगन में मेरे दिलदार साजन मेरे आंगन में मेरे आखिर तरस रही है वो दर्शन दिखाना। दिलदार साजन मेरे
बात तो एक बार शुक्राचार्य अपनी बेटी के हृदय की बात को जान गए और कहने लगे बिटिया क्या चाहती हूँ। देवयानी कहने लगी पिताजी जो प्रयागराज के राजा यात्री हैं हमारी उनके साथ शादी कर दीजिए। कहने लगे पगली ये बात है तूने पहले क्यों नहीं बताया? मने मने घुट रही है। उसी समय शुक्राचार्य ने चिट्ठी भेज दी और जो यात्री थे प्रयागराज के उनके लिए जब टीका भेजा तो भक्त शादी की बात की है तो धीरे धीरे समय आया तो राजा यात्री बनाते लेकर आ गए हैं शुक्राचार्य के यहाँ। तो आज देवयानी की शादी आज राजा यात्री के साथ हो गई है। कैसे कहानियां पढ़ रही है भक्त देखें। मन भावन पिया के संग और परन लगी हरे हरे परन लगी मन भावन पति के संग। आज देवयानी के मन से पिया को राजा शुक्राचार्य ने बसुस राजा को सुना। तेरी भ्रमण करके जब टूटी के नंबर आयो पूरी भ्रमण पूरी पड़ गई। अरे दीदी का नंबर आयो पलने लगी हरे हरे पलने लगी मन भावन किया के संग पूरी पर जो ठीक नंबर आया चौथी भावर पूरी पड़ गई कमले की बतिया पावन पति के संग। भावर करके जब पांचवी के नंबर पांचवी भावर घूमने लगी भावर पड़ी है। आज भक्त याति की आज देवयानी हो चुकी और जिस समय विदा होकर चली आज वो विश्वकर्मा की बेटी सर्वेष्ठा राजा की लड़की आज मेरे भागवत प्रेमियों बानर बन के जिस समय चली
बानर बन के जिस समय सच में चली, शुक्राचार्य कहने लगे जब लड़की बानर बन के जा रही है जब सपनों में बात मत करियो, ठीक है? कहने लगे सपनों में बात ना करियो, जैसे ये राजा की बिटिया के संगे बानर बन के जाएगा, सपने में बात मत करियो। याद करने लगे, ठीक है। जिस समय मेरे भागवत प्रेमी आगे को चले गए, विदा होकर गई, लेकिन समय बीतता चला गया, बहुत दिन बीत गए। भक्तों एक बार सर्विष्ठा के आंगन में कभी नहीं आते हैं राजा याद। एक बार सर्विष्ठा ने राजा याद जब सामने से निकले तो पकड़ लगा, कहने लगी ये बता महाराज, जो विवाह में जो दहेज मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? किसका अधिकार होता है जो शादी में दहेज मिलता है? दूल्हा का। हाँ, तो भक्तों कहने लगी महाराज हम तो दहेज में मिली हूं, मेरे ऊपर आपका अधिकार है, फिर क्यों डरता रहे हो? आप तो राजा चक्कर में फंस गए। धीरे धीरे आज सर्विष्ठा के आंगन में भी आने लगे हैं, सर्विष्ठा के आंगन में धीरे धीरे आने लगे। हुआ क्या है, आरती जगा लीजिए। आरती जग रही है, बिना घी डाला हुआ है। सभी माताएं बहनें आरती करके जाएं। 10 मिनट में आज मेरी माता बहनों, जिस समय राजा आने जाने लगे तो सर्विष्ठा से 3 पुत्र हुए, अनु, धनु और पुरु। अनु और धनु पुरु हुए और देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। जब 3 पुत्र सर्विष्ठा के देखे तो हुआ क्या है मेरे भागवत प्रेमियों, क्या हुआ? मन ही मन में सोचने लगे, आगे लग गई है देवयानी के हमसे 2 पुत्र हो गई, 3 चली गई गुस्सा में। कहाँ गई? अपने पिता शुक्राचार्य के पास, और कहा पिताजी बाने तुम्हारे बाला को तोड़ दिया, उस बाने से 3 पुत्र हुए, शुक्राचार्य ने जल उठाया और श्राप दे दिया, बेटा बुढ़ापा आ जाए तू बूढ़ा बन जा, तुझ पर कोई शक्ति न रहे और से मिलने की। राजा या तो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े बन गए मेरे भागवत प्रेमियों। उसी समय जब लौट की देवयानी आई तो बड़ी बुरी खांसी हो रही है, पुण्य में बैठे बूढ़े 100 वर्ष के, और जैसी सकल देखी सोचने लगी जो तो बहुत बड़ा होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ है। और क्या हुआ मेरे भागवत प्रेमियों, अब क्या करें? देवयानी सोचने लगी हम अब तो जी भैंसा बतिया को कैसे चले। उसी समय सोचने लगे कि अपने पिता के पास हम चले, अपने पिता के पास जाकर के कोई ना कोई इलाज जरूर करवाएं। उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों क्या किया है? कहने लगी महाराज मेरे साथ में चलो। कहने लगे कहा? कि पिताजी के पास। सोई कान लगे के हुन के बैठे तो तुमने जहाँ दशा करवाई गई, और अब सामने ले जाए कि क्या कर रहे? कहने लगी पिया तुम्हारा इलाज करवा के चलो। और भक्तों देवयानी अपने बूढ़े पिया को लेकर चल रही, जो शुक्राचार्य के श्राप से बूढ़े बन गए। आज राजा याद को लेकर चली जैसे धीरे धीरे पिटिया चले भाई
महाराज जिस समय पहुंचे अपने पिता शुक्राचार्य के पास रेवाई देवियां और कहने लगी पिताजी कछु मत पूछो। कहले क्या बात है लड़की? कहने लगी देखो तो मेरी शक्ल ना अच्छी लग गई। अरे जैसे हाथों मेरे मुझे ऐसे ही करते, जैसे मेरे हाथे तैसे ही करते। कहने लगे जैसे हाथे तैसे ही करते। कहने लगी लड़की तूने तो मेरी खोपड़ी काट के रख दी है। अब सबको मतलब कभी मिथ्या नहीं जाता है। अब कैसे ये जवान बन सकते हैं? अगर इनका कोई हितू हो, व्यवहारी हो, अगर अपनी जवानी 100 साल के लिए दे दे और बुढ़ापा ले ले तो ये जवान हो सकते हैं। और कहने लगे शुक्राचार्य ये बताओ महाराज यार तुमने जब अपनी बिटिया की शादी हमने करी थी तो राजा विश्वकर्मा की लड़की जो हमें बानर बना के पठाई, हमने कहा था उस लड़की से कभी सपने में बात भी मत करना। राजा याद कहने लगे शाह जो बात भाई सो सपने में एक भाई सब जगत में भाई भक्त कहने लगे तेरा हेतु नातेदार कोई हो तो उस पर जवानी मांग लेना और बुढ़ापा दे देना तो तेरी जवानी आ जाएगी। आज भक्तों देवयानी अपने पति को लेकर अपने प्रयागराज में आती हैं। सब रिश्तेदारों को निमंत्रण देकर बुलाया और जो रिश्तेदार से कहे आप कहे तो करो 100 साल के लिए मेरे बुढ़ापा देंगे और जवानी में दे दो। सोई रिश्तेदार अपना झोला झंडा उठाए और कहे कि हमें नहीं है सुनना तो चलवा, हम बुढ़ापो झेले और तुम जवानी हमें ना ऐसो ना तो चलवा। सोई रवि चुप हो जाए। तो सब कोई रिश्तेदार तैयार नहीं हुआ। बड़े पुत्र के पास पहुंचे। कहने लगे बेटा यादव बहुत अकड़ से बोल रहे हो। देखो तुम्हारी मैया दोनों जवानी अब मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। मेरी अभी विषयों से इच्छा पूरी नहीं भई है बेटा। 100 साल के लिए मुझे जवानी अपनी दे दो और मेरे बुढ़ापो ले लो। नहीं दियो। अच्छा बड़ा पुत्र कहने लगा पिताजी क्या जवानी मांग रहे हो? सुनो मेरी जवानी लेकर बबुला और तुम मम्मी पर जबाओगे और बबुला तुम इतना ध्यान रहे तुम घोर नरक में जाओगे। मेरी जवानी लेकर बबुला मेरी मैया पर जबाओगे। बाबुले तनो तुम ध्यान रहे तुम घोर नरक में जाओगे। सुनो पिताजी तुम्हें अगर बुढ़ापा भेज दिया तो फिर बता रहे तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं है तो इच्छा पूर्ण कैसे होगी हम बताए। वन में जाकर तुम भजन करो या देखा कमल जवानी फिर पीना के चाकूर होए पलक के चुल्लू भर पानी। भजन से भी इच्छा
जवानी लेकर मैया पर जाओगे, ध्यान रखो पिताजी, तुम घोर नरक में जाओगे। वन में भजन करो, बुढ़ापा आ गया तो, और भजन से भी इच्छा ना पूर्ण हो तो मर जाओ चुल्लू भर पानी में। मना कर दिया। उससे छोटे बेटा के पास में, बेटा जवानी दे दो मुझे, बुढ़ापा में ले लो। तुम कौन नहीं दे हमारा बुढ़ापा ले लो बेटा, जवानी दोगे नहीं? मारो। अच्छा आज भर तो उससे छोटे पुत्र के पास पहुंचे, बेटा देखो मुझे अपनी जवानी दे दो, 100 साल के लिए मेरी इच्छा पूरी नहीं भाई है, और मेरा बुढ़ापा ले लो बेटा। नहीं दोगे? बात तो कोई कह रहा है कि चले जाओ नहा गिर पड़ो, कोई कह रहा है कुआं गिर जाओ, हम जवानी देने वाले नहीं हैं। सब तो छोटे बेटा को बुलाया, बेटा पूरा, अरे बेटा मेरा तुम तो बहुत मेरा प्यारा है, और 100 साल के लिए मुझे जवानी दे दे। देख तेरी मैया दोनों जवानी, बुढ़ापा मेरा ले ले। तो छोटा बेटा कहने लगा है, पिताश्री जवानी मांग रहे हो, मुझे एक बात सुनो। आज मेरी तेरी सदैव मई तुम्हारे प्रेम की निशानी है, और तुम्हीं से मिला लड़क बने, तुम्हीं से मिली जवानी है। तुम्हीं से मिला लड़क बने, तुम्हीं से मिली जवानी है। ये बेटा खड़ो तुम्हारो है, टुकड़े टुकड़े लगे करवाई दियो, अगली अपनी जरूरत है तो चिंता मत करवाई दियो। कहने लगे पिताजी मम्मी पापा, तुम्हारे दोनों की ये तो हमारा शरीर तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम दोनों की निशानी है, तुम्हीं से मुझे लड़कपन मिला और तुम्हीं से जवानी मिली है। पिताजी ले लीजिए, ये शरीर तुम्हारा है। और उसी समय छोटे पुत्र ने भक्त को अपना कर्म दिखाया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और भक्त को अपनी जवानी दी है, और 100 साल के लिए बुढ़ापा ले लिया। धीरे धीरे वर्ष बीत गई है भक्तों। जब राजा को होश आया कि हम विषय कामना में डूबे हुए हैं, मेरा तो भजन करने का समय है, भजन करने का समय है, इसलिए अब मुझे भजन करना चाहिए। उसी समय अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और शमनगर में आदेश किया कि हमारे ताज का अधिकारी हमारा छोटा बेटा पुरु है। तो बड़ा पुत्र सब पुत्र आ गए, पिताजी कहने लगे ये तो वेदों के विरुद्ध है कि बड़े पुत्र बैठे रहे, छोटा राजा बन के बैठे हैं। राजा कहने लगा क्यों रे, बादला का मर गए थे जिस दिन हमने जवानी मांगी थी, हमारे छोटे बेटा ने मुझे जवानी दी थी और तू वहां से निकाल रहा था। अब मुकट देख कर तेरी आंखों में गुमरा गई है क्या है? हमारा तात्कालिक मेरा छोटा बेटा है, तू कह रहा था चुल्लू भर पानी डूब के मर जाओ है? बात तो तुलस कहने लगा पिताजी, बड़े पुत्र कहने लगा पिताजी यदि तुम ये तो उल्टा काम कर रहे हो, वेदों के विपरीत है। बड़े पुत्र बैठे रहे, छोटा राजा बने,
अगर तुम नहीं मानोगे पिताजी, आज से हम भी उल्टा काम करेंगे, हम भी उल्टा काम करेंगे। तुमने उल्टा काम किया, हम भी उल्टा काम करेंगे। और मेरे भागवत प्रेमियों, वहीं से तुरवस ने तुरंत वंश चला दिया। कहने लगा तुम गायों की पूजा करोगे, हम गायों का भक्त करेंगे। तुम जिसकी पूजा करोगे हम उसे मानेंगे नहीं। आज भक्तों तुरंत वंश चला दिया, भाइयों भाइयों में विभाजन हो गया, वो बदले की तीस भड़कने लगी। आज भी भक्तों बदले की तीस तरफ गई है। ये हिंदू और मुसलमान बने हैं, जो जिसने तुरंत वंश चला दिया, जो भाई भाई आपस में थे, आज वो जमीन के बारे में विभाजन हो गया, अलग अलग छूट गए हैं। भक्तों बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की जगह लीजिए परीक्षा जी, और कल ध्यान रखें माता में भगवान की बहुत बहुत सुंदर कथाएं होंगी, इसलिए समय से आ जाया कर। आज की जगह लीजिए सभी, मेरी माता मेरे खड़ी हो जाना।